हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल का जो सेक्शनल व्यू है, जो कि आप देख सकते हैं, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ सेक्शनल व्यू ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि द ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस विच आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है ग्लैंड से, जो कि होता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो माउथ से लेकर एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टिल द एनस, तो एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होता है। तो वो कहाँ से सिक्रीट होता है वो आज हम लोग देखेंगे। एंड नेक्स्ट वी आर स्टडीड द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो किस तरीके से अकर होता है, विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन द पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड ऑल्सो विच नर्व्स आर इन्वॉल्व इन द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये भी आज हम लोग देखेंगे। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल किस तरीका से फंक्शन करता है। टू आवर चैनल कॉन्साइज कॉन्सेप्ट। सो लेट्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द एलिमेंट्री कैनाल हैव 4 पार्ट्स, यू कैन सी। फर्स्ट इज सेरोसा, first is serosa, the outermost layer. Next is muscularis. Third is submucosa, and fourth is mucosa. So म्यूकोसा में भी हम लोग देखेंगे कि वेयर द हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि विलाई द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई कंस्टिट्यूट द ब्लड वेसल्स। तो वो ब्लड वेसल्स कहाँ होता है वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज सेरोसा, द आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर का लेयर है। यू कैन सी हियर द सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग सेरोसा बोलते हैं। सेरोसा, द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ मेसोथीलियल सेल। दैट इज मेसोथीलियल मतलब थीलियम। दैट इज मेसोथीलियम का मतलब यहाँ पे ये स्क्वैमस एपिथीलियम से बना होता है। स्क्वैमस एपिथीलियम, दैट इज ये स्मूथ मसल से, ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ मसल से। नेक्स्ट यहाँ पे मस्कुलैरिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे मस्कुलैरिस के बारे में पढ़ना है। मस्कुलैरिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सर्कुलर, यू कैन सी द सर्कुलर मसल्स, ये सर्कुलर मसल्स है। सेरोसा के जस्ट बाद ये सर्कुलर मसल्स है, सर्कुलर। और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके नीचे। मतलब मस्कुलैरिस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सर्कुलर एंड नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल। मस्कुलैरिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। एंड फोर्थ, दैट इज द थर्ड वन, बेसिकली द थर्ड वन इज सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा में आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस मस्कुलैरिस इन अ डिटेल्ड फॉर्म। सो अब यहाँ पे आते हैं सबम्यूकोसा में। सबम्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ, ये क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, जितना भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज इंटेस्टाइन में हम लोग का। तो वो किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? तो जैसे कि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है गट का, तो सबसे बाहर का लेयर है सेरोसा, फिर आते हैं मस्कुलैरिस एंड थर्ड वन इज सबम्यूकोसा। दिस इज दिस सबम्यूकोसा लेयर, सबम्यूकोसा, एंड लास्ट वन इज म्यूकोसा। So this submucosa consists of the gland, यहाँ पे याद रखिएगा, this consist of a gland, ये gland consist करता है, इसी में glands होता है जो कि secrete होता है एलिमेंट्री कैनाल में, that is digestive juice secrete होता है ताकि सारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट दी म्यूकोसा, द ल्यूमन, और ये बीच वाला पोर्शन को बोलते हैं ल्यूमन पोर्शन, एंड दिस इज म्यूकोसा। म्यूकोसा में प्रेजेंट क्या होता है? तो म्यूकोसा में विलाई, द विलाई इज प्रेजेंट, ठीक है, विच फॉर्म्स बेसिकली रूगे, RUGAE। ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो बेसिकली जब फास्टिंग कंडीशन में होता है, तो ये रूगे, जब हम लोग को पता कैसे चलता है कि हम लोग को भूख लग रहा है? तो ये तब पता चलता है जब ये जो रूगे है, दैट इज दिस द फॉर्मेशन ऑफ विलाई लाइक स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग ग्रोथ हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है इस तरीक़ा से। जस्ट सी है, अगर दिस इज़ अ नॉर्मल स्ट्रक्चर,
of rugae, this is a formation, and if this growth, if this turn like this, अगर इस तरीका से चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये सिग्नल भेजता है फ्रॉम द नर्व्स कि हमको भूख लग रहा है. सो रूगे, फॉर्मेशन ऑफ रूगे इन द म्यूकोसा, विलाई प्रेजेंट रहता है. ब्लड वेसल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर. सो ब्लड वेसल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर. ब्लड वेसल्स, तो कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जस्ट यू हैव टू सी कि कहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कहाँ पे रूगे प्रेजेंट है, कहाँ पे विलाई, ब्लड वेसल्स कहाँ, किस पोजीशन में, किस जगह पे प्रेजेंट है. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग को डिस्कस करना है कि हाउ द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट टेक प्लेस एंड द हाउ द मूवमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम टेक प्लेस हेयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मस्कुलरिस. आई हैव टोल्ड ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक सर्कुलर और एक सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल. Longitudinal. So the longitudinal is present in the outer region. Longitudinal जो होता है वो outer region में present होता है और जो circular होता है वो inner region में present होता है. Inner. So this is circular. अब इसको याद कैसे रखेंगे, एकदम सिंपल कि ये सर्कुलर में यू कैन सी आई है, आई मतलब इनर में प्रेजेंट होगा. लॉन्गिट्यूडनल के जस्ट बाद ओ है, इसका मतलब वो आउटर में प्रेजेंट होगा. बस सिंपल ट्रिक है याद रखने का कि सर्कुलर मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, दिस इज अ सर्कुलर मसल्स एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच इज अ पार्ट ऑफ मस्कुलरिस. तो ये दोनों पार्ट किसका है, ये मस्कुलरिस का पार्ट है. दिस इज ऑफ मस्कुलरिस. अब यहाँ समझना क्या है मस्कुलरिस. सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो समझना है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होता है उसके बीच में ध्यान से याद रखिएगा, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल के बीच में एक ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होता है. इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होता है. आई विल जस्ट राइट इट हियर टू अंडरस्टैंड. ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ऑरबैच प्लेक्सिस. ऑरबैच प्लेक्सिस, ये ऑब्लिक मसल्स का नाम है ऑरबैच प्लेक्सिस, जो कि सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. नाउ ये ऑरबैच प्लेक्सिस क्या होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होता है. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द नर्वस सिस्टम. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं जस्ट क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जस्ट सी दैट, आप उस नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो. सो कमिंग टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, पैरासिम्पैथेटिक and second one is sympathetic. So जब पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ये कंट्रोल्ड होता है. ऑरबैच प्लेक्सिस एक तरह का मसल्स है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक मसल्स. तो ऑब्लिक मसल्स कंट्रोल्ड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक के चलते क्या होता है, यू कैन सी, पैरासिम्पैथेटिक के चलते क्या होता है, यहाँ मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के चलते क्या होता है, दी फ्लो ऑफ ब्लड, दैट इज हार्ट बीट जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है, जिसके चलते द फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज है, जिसके चलते जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. अब मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो जहाँ स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर क्या होता है, दी पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि द फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीजेस एज द मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिस चलते फ्लो ऑफ ब्लड मतलब ब्लड जो इंक्रीज होने लगता है, जिस चलते मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है. अब मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि पैरासिम्पैथेटिक मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सिम्पैथेटिक मतलब कि मसल्स रिलैक्स करेगा. यहाँ पे अब दोनों कंडीशन में होगा क्या, जो स्फिंक्टर बॉडी में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. स्फिंक्टर प्रेजेंट है, वो स्फिंक्टर क्या होता है, वो स्फिंक्टर यहाँ पे क्या होता है, वो खुल जाता है, दैट इज ओपन्स. बट स्फिंक्टर यहाँ पे क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्ट होता है तो यहाँ पे स्फिंक्टर क्लोजेस. अब ये स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है, द स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट दी
इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? स्फिंक्टर का मतलब होता है वेयर द सर्कुलर मसल्स थिकन्स, मतलब कि स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? दिस स्फिंक्टर का मतलब होता है वेयर सर्कुलर मसल्स, जो सर्कुलर मसल्स होता है वो थिक हो जाता है। अब क्यों थिक होता है? क्योंकि वो चेक करता है, मतलब कि वो चेक करता है कि किस फूड को, किस अमाउंट को, वाटर को या फिर फूड को डाइजेस्ट होने के बाद कितना बाद किस पार्ट में पहुंचाना है। तो ये डिसाइड करता है, स्फिंक्टर ही डिसाइड करता है कि वेदर द फूड इज डाइजेस्टेड और नॉट। अगर स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो चुका है तभी वो नेक्स्ट दैट इज ड्यूडेनम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम में जाएगा। अगर वो डाइजेस्ट हुआ है, वॉट एवर इज डाइजेशन टेक प्लेस, जो डाइजेशन होना है वो हो चुका है तभी। सो स्फिंक्टर जस्ट डिसाइड, एंड स्फिंक्टर होता क्या है? जहां पे एक सर्कुलर मसल्स थिकन हो जाता है। सो स्फिंक्टर कब ओपन होता है? तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ओपन हो जाता है स्फिंक्टर और यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि कब ओपन होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड दीज आर ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बैच प्लेक्सस बिटवीन द सर्कुलर मसल्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है इसके बारे में भी एक बार बता देते हैं। जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है वो अगर मूवमेंट हो रहा है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, normally from the mouth, the peristalsis movement start from the mouth till the anus, but if the peristalsis movement reverse, अगर वो रिवर्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जब वो कहाँ होता है? तो वो जब वॉमिटिंग होता है तब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बदल जाता है। ज़्यादातर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इलियम से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इलियम से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट जो है डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम के लास्ट जो है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन का, एज यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं इलियम। तो एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज़्यादातर इलियम से स्टार्ट होता है, बट वॉमिटिंग उसके चलते नहीं होता है। वॉमिटिंग तब होता है जब ड्यूडेनम में एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, तब हम लोग को वॉमिटिंग होता है। सो स्फिंक्टर का ये रोल है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में भी वो खुल जाता है, दैट इज ड्यूडेनम। एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो खुल जाता है, इस चलते हम लोग को वॉमिटिंग होता है। एंड इफ देयर इज इंडाइजेशन देन ओनली इट अकर्स, एंड देयर वेरियस रीजन इज देयर। ये तो हो गया ऑर्बैच प्लेक्सस के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मीजनर्स प्लेक्सस के बारे में। अब ये मीजनर्स प्लेक्सस कहाँ है? तो मीजनर्स प्लेक्सस है जो कि सर्कुलर मसल्स, यू कैन सी द इनर पोर्शन में क्या है? सर्कुलर मसल्स है। तो जो सर्कुलर मसल्स होता है और सर्कुलर मसल्स के बाद जो मसल्स है वो है सब म्यूकोसा। तो सर्कुलर मसल्स और सब म्यूकोसा के बीच में, सर्कुलर मसल्स और सब म्यूकोसा के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मीजनर्स प्लेक्सस, MEISS। तो मीजनर्स प्लेक्सस का व्हाट इज द वर्क ऑफ मीजनर्स प्लेक्सस? ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, दैट इज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, it controls the secretion of glands, जो कि ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। एज आई टोल्ड यू, सब म्यूकोसा में ग्लैंड प्रेजेंट, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? तो ये मीजनर्स प्लेक्सस कंट्रोल करता है, जो कि सर्कुलर मसल्स और सब म्यूकोसा के बीच में प्रेजेंट है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। If you like the video, then please subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the notification in your device. Thank you.